भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है, ये कोई मामूली रस्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जिसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक रहस्य भी छिपे हुए हैं। आइए आज इस पवित्र अर्पण के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो आखिर सवाल यही है कि जल और भगवान शिव के बीच ऐसा क्या खास रिश्ता है। इसका जवाब सिर्फ पौराणिक कहानियों में नहीं, बल्कि प्रकृति, ऊर्जा और हमारे अपने वजूद की समझ में भी छिपा है। असल में ये प्रथा ब्रह्मांड के सच और वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक बड़ा ही अनोखा संगम है। और जब इसे सही विधि और पूरी श्रद्धा से किया जाता है तो ये जीवन की कई परेशानियों में शांति दिला सकती है। इस परंपरा की जड़ों को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, समुद्र मंथन की उस महान कथा में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो हुआ यूं कि समुद्र मंथन के समय जब विनाशकारी हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे पी लिया। इस वजह से उनका गला नीला पड़ गया और शरीर में एक असहनीय गर्मी पैदा हो गई। इसी गर्मी को शांत करने के लिए ही सभी देवताओं ने उन्हें पवित्र जल चढ़ाना शुरू किया। और बस यहीं से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। ये शिव के उस महान बलिदान के प्रति एक आभार और उन्हें ठंडक पहुंचाने का प्रतीक बन गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब इस प्रथा की पौराणिक कथा से आगे बढ़ते हैं और इसके गहरे प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक पहलुओं को भी समझते हैं। देखिए, जल अपने आप में शांति और पवित्रता का प्रतीक है ना? तो जब इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो ये हमारे मन की बेचैनी, गुस्से और सारी नेगेटिविटी को भगवान को सौंपने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका बन जाता है। इससे जीवन में शांति आती है। भगवान शिव को प्रकृति का रक्षक भी माना जाता है। उनकी जटाओं से ही तो जीवन देने वाली गंगा निकलती है। इसलिए जल अर्पित करना असल में प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाना है और ये हमें याद दिलाता है कि पानी कितना कीमती है और हमें इसे बचाना चाहिए। इसका एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक पहलू भी है। जब पत्थर से बने शिवलिंग पर लगातार पानी गिरता है तो मंदिर के गर्भगृह का तापमान अपने आप कंट्रोल में रहता है। ये जो ठंडा और शांत वातावरण बनता है वो मानसिक शांति और ध्यान के लिए एकदम सही होता है। आयुर्वेद के मुताबिक मंत्रों के साथ जब जल चढ़ाया जाता है तो उन मंत्रों के उच्चारण से एक खास तरह का कंपन यानी वाइब्रेशन पैदा होता है। पानी उस वाइब्रेशन को सोख लेता है और जब ये शिवलिंग पर चढ़ता है तो एक ऐसा माहौल बनता है जो तनाव को कम करता है और मन और शरीर को संतुलित करता है। आध्यात्मिक विज्ञान में शिवलिंग को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र माना गया है और जल चढ़ाने की ये क्रिया इस ऊर्जा को कंट्रोल करने और स्थिर रखने में मदद करती है, जिससे आसपास के माहौल में भी एक हार्मनी और संतुलन बना रहता है। तो असल में ये क्रिया सिर्फ जल चढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर के अहंकार और सारी नेगेटिविटी को छोड़ने का एक गहरा प्रतीक है। ये कर्मों की शुद्धि का एक शक्तिशाली रास्ता है। इन सभी अर्थों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को असल में कैसे अपनाया जाए और इस अनुष्ठान को सही तरीके से कैसे किया जाए। इसका पूरा लाभ पाने के लिए सही विधि का पालन करना बहुत जरूरी है। सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें। हमेशा तांबे के पात्र का ही इस्तेमाल करें क्योंकि तांबा एक शुद्ध धातु माना जाता है। जल में बेलपत्र या फूल भी डाल सकते हैं और ओम नमः शिवाय जैसे किसी शिव मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे एक धार में शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जब ये अनुष्ठान सही ढंग से और पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है तो इसके कई फायदे मिलते हैं, जैसे मन को शांति मिलती है, परिवार में सुख शांति रहती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। वहीं कुछ आम गलतियों से बचना भी चाहिए, जैसे प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करना या बिना भक्तिभाव के सिर्फ एक रस्म की तरह इसे करना। तो हमने पौराणिक कथा, प्रतीकात्मवाद और विज्ञान के जरिए इस सफर को पूरा किया। अब इन सभी परतों को एक साथ जोड़कर इसके आखिरी संदेश को समझते हैं। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान शिव को जल अर्पित करना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये जीवन में संतुलन लाने का एक शक्तिशाली जरिया है जो हमें इस भौतिक दुनिया से परे ले जाता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा काम है जो हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। ये हमें प्रकृति, ऊर्जा और हमारी अपनी आत्मा के बीच के पवित्र रिश्ते से जोड़ता है। तो सवाल ये है
कि आज के इस आधुनिक भागदौड़ भरे जीवन में जल चढ़ाने जैसी ये सरल प्राचीन प्रथा व्यक्तिगत शांति और संतुलन खोजने में कैसे मदद कर सकती है। इस पर विचार जरूर Hare Om Namah Shivaya.